हेलो बच्चों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? होप सब लोग अच्छे होंगे। अब हमने लास्ट क्लास में जो था प्रश्न कौशल कवर कर लिया था। ठीक, कौशलों की लाइन में अगर चलते हैं तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न कौशल के बाद आता है जो है कौन सा। आपने जैसे होता है कुछ बात कोई समझ में नहीं आती है तो बच्चे क्या कहते हैं, जरा ठीक से समझाइए, अभी समझ में नहीं आया, थोड़ा और अच्छे से समझाइए। तो उस जो वर्ड को कहते हैं बच्चे लोग कि अच्छे से समझाइए, तो उसके लिए एक कौशल बना है जिसे कहते हैं कि हम लोग दो शब्दों में कहते हैं। एक तो जैसे नहीं बोलते, जरा स्पष्ट रूप में समझाइए, तो स्पष्टीकरण कौशल है ना। मतलब किसी भी बात को, किसी भी आप जो अभिव्यक्त कर रहे हो, जो कह रहे हैं, उसको स्पष्ट करके समझाइए। या फिर मैं कहूँ किसी किसी किताब में आपको ये व्याख्या कौशल के नाम से भी देखने को मिलेगा। स्पष्टीकरण कौशल और व्याख्या कौशल दोनों। व्याख्या कब आप करते हैं? जब आपको कोई चीज अच्छे से बच्चों को समझानी होती है। स्पष्टीकरण कौशल किसी चीज को स्पष्ट करना, दोनों बातें। ठीक, अब मैं अगर कहूँ आपसे कि व्याख्या करिए, ये शब्द आपने सुना होगा जब आप जैसे पढ़ते हैं, तो आप लोगों ने अभी तक की पढ़ाई कवर की जैसे, तो आप व्याख्या करिए कब शब्द आता है? ध्यान आपका कहाँ चला गया होगा? मुझे मालूम है आपका हिंदी में ध्यान गया होगा, हिंदी सब्जेक्ट में, है ना। हिंदी में गया कि नहीं गया? जैसे जब कोई बात होती है, जैसे मतलब कोई लेसन है, उसका यहाँ पर पैराग्राफ दे दिया है और उस पैराग्राफ को आपको यहाँ पर बोला गया है व्याख्या करके समझाइए, एक्सप्लेनेशन करिए। हिंदी में जैसे पोयम हो गई, पोइट्री का पैराग्राफ दिया, उसका आपने एक्सप्लेनेशन दिया, व्याख्या करिए। तो व्याख्या में आप क्या क्या लिख लेते हैं? कुछ तो आइडिया होगा व्याख्या में क्या क्या लिखते हैं, कैसी, मतलब कहने का मेरा आ रहा है तात्पर्य कि एक शिक्षक की अभिव्यक्ति या व्याख्या करते समय भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए, शब्द किस प्रकार के होने चाहिए, व्याख्या कैसी हो जो छात्र को समझ भी आ जाए और बोरिंग भी ना हो, उसको मतलब कहने का मतलब उबाऊ भी ना लगे। तो ये सारी चीजें हमें इस व्याख्या कौशल में पढ़नी होंगी कि व्याख्या कौशल है क्या। व्याख्या का मतलब नहीं कि जो मर्जी बके जाओ, बक 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 बक, वो व्याख्या नहीं कहलाती है कि आप जो भी बक रहे हैं बकते रह रहे हैं, आपके टॉपिक से वो रिलेटेड है ही नहीं। जो आपका टॉपिक डिमांड कर रहा है, जो आपका टॉपिक मांग रहा है, जो आपकी चीज वस्तु विषय वस्तु जो डिमांड कर रही है, वो आपकी बातों में आ ही नहीं रहा है, आप निरर्थक यूं ही बकबकाए जा रहे हैं, तो वो चीज नहीं आना चाहिए। यहाँ स्पष्टीकरण कौशल, व्याख्या कौशल क्या होता है, आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ। देखिए, स्पष्टीकरण जैसा कि शब्द में ही बात छुपी हुई है, वस्तु को स्पष्ट करना, किसी चीज को अभिव्यक्त करना। ठीक, तो हम किसी चीज को जैसे स्पष्टीकरण कौशल में क्या हो जाता है कि किसी विषय वस्तु पर आधारित कोई परिचय आप दे रहे हैं, जैसे किसी भी चीज पर, किसी भी टॉपिक पर, टॉपिक से जुड़ी बातों को आप समझा रहे हैं, तो उसको आप पूर्ण रूप से समझाइए, पूर्ण रूप से आप समझाएंगे, वो भी क्रमबद्ध तरीके से, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजों को लेते हुए आप समझाएंगे, और फिर उसके अंदर आई हुई प्रत्येक बात को आप स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध तरीके से वन बाय वन करके समझाएंगे। ये नहीं कि पहले आपने यो समझाया फिर आप इनको यो समझा रहे हो। ठीक, आप पहले उसके सारी चीजों को बताते हुए तब आप सब चीजों के बारे में उससे चर्चा करेंगे, वो होती है आपकी व्याख्या करना और सार्थक, जो विषय से जुड़ी हुई होती है। ठीक, दूसरी बात आपकी आती है कि आपकी व्याख्या ऐसी होनी चाहिए जो छात्र आपकी कही हुई बातों को, कही हुई व्याख्यान को आसानी से समझ सके। और दूसरी बात, तीसरी बात, ठीक है, तीसरी बात क्या है कि आप जैसे शिक्षक का व्यवहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शिक्षक का, ये सीटेट में आए हुए प्रश्न है कि शिक्षक का व्यवहार जो होता है वो प्रभावशाली व्याख्या में सहायक होता है। समझ रहे बात को?
से एक शिक्षक का व्यवहार प्रभावशाली व्याख्या में सहायक होता है। ठीक है, एक शिक्षक का व्यवहार प्रभावशाली व्याख्या में सहायक होता है और उसी जगह एक शिक्षक का व्यवहार प्रभावशाली व्याख्या में बाधक भी हो जाता है। बाधक कहने का मतलब व्यवधान भी डालता है, व्यवधान भी डालता है। अब ये बात कैसे है, जैसे मान लीजिए शिक्षक का व्यवहार अच्छा नहीं है छात्रों के प्रति, ठीक, बहुत ही कड़क लैंग्वेज में बोल रहा है, बहुत ही स्ट्रिक्ट लैंग्वेज में। उसने पहले बच्चे से जब प्रश्न पूछा और उस छात्र ने जब उत्तर नहीं दिया तो उसने उसको पनिशमेंट दे दी और बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी। अब उसकी पनिशमेंट से दूसरे छात्र इतना ज्यादा भयभीत हो गए, इतना ज्यादा डर गए कि उनको उत्तर आता था उसका प्रश्न का, लेकिन वो उत्तर दे नहीं रहे थे। क्यों? गलत हो गया तो हमें ऐसी ही पनिशमेंट हमको भी मिलेगी, हम शेम फील होंगे क्लास में। तो ये सारी बातों का क्या हुआ, उनको उत्तर आते हुए भी वो उत्तर नहीं दे रहे। ये क्या हो रहा है, ये व्यवधान बीच में पड़ रहा है। किसका? शिक्षक के व्यवहार का। और उसी जगह अगर शिक्षक का व्यवहार बहुत ही स्नेहपूर्ण है बच्चों के साथ, छात्रों के साथ मित्रतापूर्ण है। मित्रता कहने का मतलब नहीं है कि यार दोस्ती वाला अक्कड़ बकड़ खेल रहे हैं। मित्रतापूर्ण कहने का मतलब है कि जब प्रश्नों को हम पूछते हैं छात्रों से तो बिल्कुल वैसा व्यवहार हमें करना चाहिए जैसे हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। वैसे व्यवहार से बच्चे प्रभावित होते हैं और वो हमारे साथ हिल मिल जाते हैं और फिर वो प्रश्नों के उत्तरों को खोजने की कोशिश करते हैं और उसकी व्याख्या अपने शब्दों में, क्योंकि व्याख्या जो होती है हमेशा वो अपने शब्दों में ही होती है शिक्षक के, लेकिन शब्द जो होते हैं वो प्रभावपूर्ण होने चाहिए। ठीक, कहने का मतलब है कठिन भी ना हो और प्रभाव भी डाले, रुचि भी उत्पन्न करे। और बाकी बातें जैसे हमने पिछले प्रश्न वाले में करी थी कि हाँ, निरंतरता बनाए रखना, तारतम्यता बनाए रखना। कहने का मतलब है कि शब्द जैसे कि मान लीजिए आप अगर हिंदी के टीचर हैं, ठीक है, एकदम से बोल दिया गया कि आज आपको इंग्लिश की क्लास लेनी है, तो आपकी भाषा जो आप हिंदी क्लास में लेते थे, तो क्या आप एकदम से जब इंग्लिश क्लास लेने के लिए भेजे जाएंगे तो क्या भाषा आपकी प्रभावपूर्ण होगी कि नहीं होगी? भाषा आप पर प्रभावी होगी। क्यों? इंग्लिश का विषय लेने वाला शिक्षक जब अंग्रेजी क्लास में जाएगा, अंग्रेजी के विषय को लेने जाएगा, तो उसकी भाषा प्रभावित होगी वहां पर क्लास लेते समय। तो वही बात होती है कि हमारी भाषा का परिवर्तन, हमारी भाषा का असर व्याख्यान में बहुत अधिक पड़ता है। इसीलिए व्याख्या जो होनी चाहिए, जो व्याख्या हमारी होती है वो बहुत ही सरल होनी चाहिए और भाषा जो होती है हमारी सरल होनी चाहिए और दूसरा कि समझने योग्य होनी चाहिए बच्चों से। और दूसरा मैंने आपको बताया भी कि क्रमबद्ध तरीके से, मतलब भाषा का वो होना चाहिए कि भाषा एकदम क्रम से चले। कहने का मतलब क्या हो रहा है, समझाने की प्रक्रिया जो व्याख्यान आपका है उसका क्रम सिस्टमैटिक होना चाहिए कि आप पहले जो चीज़ समझा रहे हैं उसके बाद उससे दूसरी जुड़ी चीज़ है वो समझाया, फिर उससे जुड़ी तीसरी चीज़ आई, उससे जुड़ी चौथी चीज़ आई। इस तरीके से, ये नहीं कि आप एक चीज़ समझा रहे हैं उसके बाद उसके अंदर जो जब वो कठिन शब्द आ गया तब आप उसका उत्तर अर्थ बताने बैठ रहे हैं। नहीं, पहले अर्थों को संक्षिप्त रूप में समझा दीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक, दूसरा व्याख्या का पॉइंट है जैसे कि जब आप कोई लंबा जैसे व्याख्यान कर रहे हैं, मान लीजिए आप पाठ को समझा रहे हैं, अब पाठ इतना लंबा है कि आपकी व्याख्या चल रही है, भाई पाठ के अकॉर्डिंग आपको व्याख्या करनी होगी, एक्सप्लेनेशन देनी ही होगी, स्पष्टीकरण करना ही होगा। तो बच्चा क्या सोचता है कि अब जो मास्टर जी हैं वो ये पढ़ा रहे हैं, इसके बाद आगे की व्याख्या करेंगे, तो एक नीरसता आ जाती है बच्चों के अंदर। बच्चों का ध्यान जो होता है उतना ज्यादा अटेंटिव आपकी तरफ अट्रैक्टिव नहीं रहता। बच्चा जान रहा है कि अगले पैराग्राफ को अभी समझाएंगे, तो बच्चा एक लूज पॉइंट में बैठा हुआ, ढीला हो गया। अटेंटिव कब होगा बच्चा अटेंटिव तब होगा जब बच्चा आप जो है एक पैराग्राफ पढ़ाते पढ़ाते व्याख्यान करते करते आपने बिल्कुल अचानक एकदम से एक प्रश्न पूछ लिया बच्चे से, और प्रश्न किससे जुड़ा था? जो आप व्याख्या कर रहे थे उसी से जुड़ा था। व्याख्या के अंदर वो पॉइंट आया था आपके और उसी पॉइंट से आपने प्रश्न पूछा,
तो आपको इससे ये मालूम चल जाएगा, क्योंकि उसमें से आपके कुछ छात्र आपकी व्याख्या सुन रहे होंगे और वो उत्तर देंगे जरूर, और जब वो उत्तर देंगे तो आप उनके प्रोत्साहन के लिए क्लैपिंग करवाएंगे। तो जब क्लैपिंग कराएंगे तो जो बच्चे व्याख्यान को अटेंटिव होकर नहीं सुन रहे थे, नीरसता से सुन रहे थे, वो असर उन पर पड़ेगा, वो सुनने लगेंगे। तो ये एक होता व्याख्यान करते वक्त एक ट्रिक होती है, इसीलिए हम बीच में क्वेश्चंस पुट अप करते रहते हैं ताकि बच्चे का इंटरेस्ट आपके वो स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन मैटर जो चला रहे हैं उस पर बना रहे। तीसरी बात आपकी आई, जैसे मैंने पहले कहा कि भाषा जो होती है वो सरल होनी चाहिए, ठीक। दूसरा मैंने कहा कि बच्चों से आप प्रश्न पूछते रहिए, ठीक है, प्रश्नों को पूछते रहिए। तीसरा मेरा पॉइंट आता है कि हम कहते हैं कि जो भी आप कक्षा ले रहे हैं, ठीक है, वेदर आप सेकंड क्लास ले रहे हैं, वेदर आप फोर्थ क्लास ले रहे हैं, वेदर आप सिक्स क्लास ले रहे हैं, वेदर आप सेवन्थ क्लास ले रहे हैं, जो भी क्लास ले रहे हैं उस क्लास के छात्रों के मानसिक स्तर के, याद रखिएगा, मानसिक स्तर के आधार पर आपको प्रश्न पूछने हैं और आपका व्याख्यान, आपका एक्सप्लेनेशन कौशल, स्पष्टीकरण कौशल उन्हीं के आधार पर होना चाहिए, उनकी मानसिक स्तर के आधार पर। ये नहीं कि आपका पार्ट जो है इतना इंटरेस्टिंग था, आपने 9th क्लास में भी वो पढ़ा रखा है पार्ट, तो आपने उसी लेवल से 4th क्लास वालों को भी डील कर दिया। नहीं, आपकी डीलिंग जो होती है हमेशा अकॉर्डिंग टू क्लास होनी चाहिए। जिस क्लास के छात्र को आप डील कर रहे हैं उसी के मानसिक स्तर के अनुसार आपको क्लास लेनी है, ठीक। चौथी बात क्या है कि जो आप विचार प्रेजेंट कर रहे हैं वो पहले पैराग्राफ में आए हुए विचारों को पहले बताइए, दूसरे पैराग्राफ में आए हुए बातों को दूसरी बार बताइए, तीसरे पैराग्राफ में बात आई हुई है तीसरी बार। मतलब कहने का क्या रहा कि विचारों की अभिव्यक्ति भी क्रमबद्ध तरीके से आपकी होनी चाहिए। आगे आते हैं 5वें पॉइंट में कि आपका जो स्पष्टीकरण है या व्याख्या है वो इतनी भी लंबी ना हो जाए कि पहले पैराग्राफ में जो बात थी वो खत्म कब की हो चुकी है, लेकिन आपका व्याख्यान नहीं खत्म हो रहा है और उस व्याख्यान में निरर्थक बातें ऐड हो रही हैं। उसके कारण क्या है, यहाँ के पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ का व्याख्यान आपने पहले पैराग्राफ में ही चर्चा कर दी। अब अच्छा दूसरा पैराग्राफ जब पढ़ाएंगे तो उसकी व्याख्यान कैसे करेंगे, बच्चे को तो पहले ही मालूम चल गया और सेकंड पैराग्राफ आप बाद में पढ़ रहे हैं। तो व्याख्यान अकॉर्डिंग टू आपका मैटर होना चाहिए, जिस मैटर के लिए आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं बच्चों को उसी मैटर से जुड़े हुए आपके व्याख्यान होने चाहिए, ठीक। अंततः बात होती है, आखिरी पॉइंट आता है कि जो आपकी पाठ्य वस्तु से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, जैसे आपके टॉपिक से, आपके चैप्टर से जुड़े जितनी बातें हैं वो बच्चा पूछेगा और आप उससे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो वो तभी होगा जब आप पाठ से जुड़े, आप पैराग्राफ से जुड़े व्याख्यान को बच्चों के आगे पुट अप करेंगे, तभी बच्चा पाठ से जुड़े प्रश्नों को उठाएगा और पूछेगा। अगर आप एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन चलाएंगे तो बच्चे के भी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा पुट अप होते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि व्याख्यान कौशल और स्पष्टीकरण कौशल हमारा कहता है कि स्पष्टीकरण स्पष्ट करिए बातों को, लेकिन उतना ही जितना नीडेड हो, जितना जरूरत हो, जितना आपका पैराग्राफ जरूरत में है उतने ही का व्याख्यान करिए। और शब्द शैली जो होती है यानी कि बच्चे के, छात्र के मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। दूसरा, प्रश्नों का क्रम, प्रश्नों को बीच बीच में पूछते रहना चाहिए, आपके व्याख्यान के बीच बीच में प्रश्न पूछते रहिए ताकि बच्चे का अट्रैक्शन आपकी तरफ बना रहेगा। और उसके बाद कि आप मानसिक स्तर वाली बात हमने बता दी, फिर विचारों में क्रमबद्धता करिए, फिर आप जो आपका व्याख्यान है वो इतना भी ज्यादा लंबा ना हो जाए कि बच्चा बोर हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पॉइंट्स हैं जो स्पष्टीकरण व्याख्यान कौशल में है, ठीक। और आगे बताती हूँ मैं, अभी 1 मिनट ये थोड़ा देख लीजिए फिर बताओ। हाँ, तो अब आपको हम बताते हैं कि क्लास में जैसे मान लीजिए पढ़ाना है आपको अपना, जैसे सूक्ष्म शिक्षण पे आते हैं माइक्रो टीचिंग पे, तो माइक्रो टीचिंग में हमें अगर व्याख्यान कौशल कवर करना है तो व्याख्यान कौशल किस प्रकार से आप कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्लास में जब आप जाते हैं तो क्लास में सबसे पहले कक्षा में क्या लिखते हैं, पहले आते हैं दिनांक, कक्षा, कौन सी कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, फोर्थ क्लास है, घंटा, कौन सा घंटा है आपका पीरियड, ठीक है। फिर समय,
वो समय जो व्याख्यान कौशल का समय कितना होगा 6 मिनट का। ठीक, प्रत्येक कौशल जो होते हैं वो 6-6 मिनट के रहते हैं। अब सेंटर पे आइए तो यहाँ पर हमारा विषय रहेगा, उसके बाद आपका प्रकरण रहेगा, उसके बाद आपका कौशल रहेगा। ठीक, अब ये ध्यान रखिए कि सबसे पहले हम तैयार क्या क्या रखते हैं, दिनांक। जैसे मान लीजिए आज की डेट हम डाल लेते हैं, आज की डेट 6 है, हमने डाल दी। ठीक, 6 और 2 22। कक्षा कौन सी है, मान लीजिए हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं 6th क्लास, हमने 6th डाल ली। यहाँ पर विषय कौन सा है, हम पढ़ा रहे हैं गणित, हमने गणित डाल लिया। प्रकरण हम पहले डालते नहीं है, ये आपको मालूम है। कौशल कौन सा हम कवर कर रहे हैं, व्याख्यान कौशल। ठीक है, व्याख्यान कौशल ये हम कौशल में कवर कर रहे हैं, यानी कि स्पष्टीकरण। घंटा कौन सा है, मान लीजिए तीसरा घंटा। समय का कितना 6 मिनट। 6 मिनट क्या है, 6 मिनट व्याख्यान कौशल के लिए कवर करने के लिए। ठीक है, अब हम प्रकरण निकालना है हमको। प्रकरण हम कभी भी पहले नहीं लिखते हैं कक्षा में पहुंचते वक्त, और व्याख्यान कौशल करते वक्त प्रकरण निकल चुका होता है। ये चलिए मैं बताती हूँ आपको कि प्रकरण जब हम पाठ प्रस्तावना करते हैं तब हम प्रकरण नहीं लिखते हैं, व्याख्यान कौशल के दौरान प्रकरण लिख चुका होता है, जैसा कि मैं। ठीक है, तो आज हम गणित में कोणों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, ये निकल चुका है, इसमें क्या है, कोण मतलब क्या होता है, एंगल्स होते हैं। ठीक, तो जैसे कि आपका पहला प्रश्न क्या रहेगा, किस तरह से प्रश्न पूछेंगे, कोण किसे कहते हैं। छात्रों से कैसे पूछेंगे, कोण किसे कहते हैं। ठीक, तो छात्र क्या उत्तर देंगे कि दो रेखाओं के किसी बिंदु पर मिलने से कोण बनता है। ठीक, दो रेखाओं के किसी भी उस पे मिलने से कोण बन जाता है। ठीक, ये कोण बन गया, एंगल हो गया जिसे कहते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन रहता है, प्रश्न रहता है बच्चों से कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो छात्र क्या कहेंगे, कोण 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, यहाँ प्रश्न चलते रहेंगे और यहाँ उत्तर मिलते रहेंगे। उसके बाद हम बोलते हैं कि जैसे कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोण 5 प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम कहते हैं, प्रश्न करते हैं बच्चों न्यून कोण किसे कहते हैं। अब ये क्या बन गया, ये प्रश्न बन गया हमारा समस्यात्मक कि न्यून कोण किसे, क्योंकि 5 कोण होते हैं। अब पर्टिकुलर एक कोण के बारे में जब हमने चर्चा करी, पूछा बच्चों से, तो छात्र वहां फंस गए। तो ये क्या बन गया प्रश्न, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न बन गया। ठीक, अब इस समस्यात्मक प्रश्न यानी कि न्यून कोण के बारे में हम व्याख्या चालू कर देंगे। और ये व्याख्या जो होगी गणित की, ये कैसी होगी, प्रभावशाली कब होगी, जब हम चित्रों को दर्शाते हुए व्याख्यान कौशल पूर्ण करेंगे। यानी कि अपना स्पष्टीकरण न्यून कोण का चित्र बनाएंगे, उसके बाद हम उसका व्याख्यान करेंगे। तो ये मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया है जिस प्रकार से हम कौशलों को करते हैं। कोई भी कौशल हम प्रिपेयर करते हैं, जैसे मान लीजिए पाठ प्रस्तावना कौशल है, प्रश्न कौशल है, अन्य जितने भी कौशल कवर होंगे उसके लिए भूमिका इस तरीके से बनती है। आपका जो माइक्रो टीचिंग का टैबलेट बनाना है तो इसी ढंग से बनता है कि पहले यहाँ पर डेट, फिर क्लास, फिर विषय आपका यानी कि जो सब्जेक्ट आप कर रहे हैं, प्रकरण जो आपका टॉपिक है, मतलब गणित के विषय में आप क्या पढ़ा रहे हैं पर्टिकुलर, वो बताना है आपको। फिर कौशल कौन सा आपका चल रहा है, तो स्पष्टीकरण कौशल, व्याख्यान कौशल, एक्सप्लेनेशन जिसे कहते हैं। घंटा कौन सा है, पीरियड कौन सा आपका थर्ड है, जो भी है समय, उस कौशल का समय कितना है, तो 6 मिनट के अंदर अंदर आपको व्याख्यान कौशल यानी कि कोणों के प्रकार जो होते हैं उसमें से सारे प्रकारों का विवरण आपको देना है। तो इसीलिए होता है कि व्याख्यान जो होता है वो इतना भी लेंथी नहीं होना चाहिए कि 6 मिनट से ज्यादा समय क्रॉस कर जाए, क्योंकि हर एक स्टेप को 6 मिनट दिए गए हैं, तभी वो टोटल जाके 36 मिनट्स का टोटल टीचिंग आपका बन जाता है। इतना लिखिए, फिर आगे हम कराते हैं बात आपको। हाँ देखिए बच्चों, जो मैंने अभी तक समझाया था उसी का ये राइटिंग मैटर है, स्पष्टीकरण कौशल, जिसे हम व्याख्यान कौशल के नाम से भी जानते हैं कि यह कौशल शिक्षक व्यवहारों का समूह है, शिक्षक व्यवहारों का वह समूह है जिसके द्वारा किसी सिद्धांत, विधि, संरचना आदि को भलीभांति समझाने हेतु कथनों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षक के कुछ व्यवहार प्रभावशाली व्याख्या में सहायक होते हैं और कुछ व्यवधान डालते हैं। मैं आपको समझा चुकी बातें। और ये कुछ सावधानियां हैं कि प्रयुक्त भाषा सरल होनी चाहिए, प्रश्नों को पूछकर
छात्रों को भी सक्रिय बनाए रखिए, विचारों की क्रमबद्धता का प्रयोग करना चाहिए और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर का ध्यान रखना चाहिए। अत्यधिक लंबा नहीं करना चाहिए। क्या? स्पष्टीकरण या व्याख्यान अत्यधिक लंबा नहीं होना चाहिए। तो ये आपका राइटिंग मैटर है और जितना हो सका मैंने समझाया आपको, और इन सब कौशलों को एक एक पर्टिकुलर को इसलिए बारीकियों से ले रही हूँ और आपको बारीकियों से समझा रही हूँ कि प्रत्येक कौशल से एक ना एक प्रश्न आता जरूर है। ये आपके बाद के लिए आराम रहेगी। अभी आपके डीएलएड कोर्स में क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े ऊपरी लेवल के आ जाते हैं। आउटर पार्ट के कौशल कौन से हैं उसमें से एक कोई कौशल दे देंगे, उसको समझा दीजिए। लेकिन जब सीटेट की आप परीक्षा पर बैठेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, तो ये सारे प्रश्न आपको जो हैं वो एक शिक्षक लेवल से आपको उठा के भागों को पूछा जाएगा और आप छात्र की नज़र से प्रश्नों के उत्तरों को देंगे कि छात्र इस बारे में क्या सोचता है। इसीलिए हम आपके एक एक क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश बारीकियों से कर रहे हैं। ठीक, आपको ये अच्छा लगा व्याख्यान कौशल? और भी कुछ अगर इसमें डाउट है या जो भी मैंने कौशल समझाए उनमें कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल के आप पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।